तो फिल्म की शुरुआत में हम रिचा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है और आगे चलकर वो डांस में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं। लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। उसे देखने दिवाकर नाम का एक लड़का आता है जो डॉक्टर है। दोनों जब अकेले में कुछ पल साथ गुजारते हैं तो रिचा को दिवाकर पसंद आ जाता है और दिवाकर भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। फिर जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। दिवाकर के घर वाले नई दुल्हन का बड़े धूमधाम से स्वागत करते हैं। अगली सुबह रिचा जब किचन में जाती है तो वह देखती है माँ जी ने किचन का सारा काम पहले से ही कर लिया है। वह कहती है, लाइए माँ जी, मैं चटनी मिक्सर में पीस देती हूँ। जिस पर माँ जी कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हारे बाऊजी को सिलबट्टे की चटनी ही पसंद है। रिचा देखती है कि घर के साथ साथ दिवाकर और बाऊजी के सारे काम भी माँ जी ही करती हैं। एक दिन रिचा किचन में काम कर रही होती है, तभी दिवाकर उसे बुलाता है और उसे अपने कपड़े निकाल कर देने को कहता है। ये देखकर रिचा हैरान हो जाती है कि दिवाकर खुद अपने कपड़े भी अलमारी से निकाल कर नहीं पहन सकता। वह कपड़े देकर किचन में वापस आ जाती है। वह देखती है पापा जी और दिवाकर ठीक 9 बजे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और पहले वह दोनों नाश्ता करते हैं। माँ जी उन्हें उसी वक्त गरम गरम फुलके बनाकर परोसती हैं और उनके जाने के बाद माँ जी अकेले बैठकर नाश्ता करती हैं। रिचा देखती है कि अगर काम वाली नहीं आती है तो माँ जी खुद ही घर का सारा काम कर लेती है और वह हर रोज रात के 1-2 बजे तक घर का सारा काम खत्म करके ही सोने जाती है। रिचा को यह सब बहुत अजीब लगता है। एक दिन रिचा की ननद यानी दिवाकर की बहन का कॉल आता है। वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और अपनी माँ से कुछ दिनों के लिए उसके पास आने को कहती है। रिचा कहती है, माँ जी आप चली जाइए, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगी। रिचा के कहने पर माँ जी चली जाती हैं। अब घर का सारा काम रिचा को अकेले ही करना है, इसलिए वह जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। अगली सुबह वह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। रिचा को सिलबट्टा इस्तेमाल करना नहीं आता था, फिर भी वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह सिलबट्टे पे चटनी नहीं पीस पाती है। नाश्ते में ज्यादा देर होने की वजह से वह चटनी मिक्सर में पीस देती है। मिक्सर की आवाज रिचा के ससुर के कानों तक पहुंच जाती है और वह नाश्ते में चटनी खाने से मना कर देते हैं, जिससे रिचा को वह चटनी फेंकनी पड़ती है। फिर वह लंच बनाने की तैयारी करने लगती है। इस बार वह कुकर में बिरयानी बनाती है, जिसे खाकर पापा जी कहते हैं, यह तुमने जो कुकर में बनाया है वह पुलाव है। बिरयानी धीमा आंच पर हौले हौले बनती है। अगले दिन रिचा ऑनलाइन वीडियो देखकर पापा जी की पसंदीदा बिरयानी बनाती है। वह सोचती है कि पापा जी आज तो उसके खाने की जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन पापा जी तो पापा जी हैं। बिरयानी खाकर कहते हैं, इसमें थोड़ा नमक कम है। रिचा का दिल टूट जाता है। वो जीतनी भी कोशिश करती है कि किसी तरह पापा जी को खाना पसंद आ जाए और वह थोड़ी बहुत खाने की तारीफ कर दिया करे, लेकिन दूसरी तरफ पापा जी हमेशा खाने में कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं, जिससे रिचा परेशान हो जाती है। बिरयानी के चक्कर में रिचा दिवाकर को टिफिन भेजना भूल जाती है और दिवाकर को दिन भर भूखा रहना पड़ता है। शाम को दिवाकर जब घर आता है तो वह रिचा से गुस्से में उल्टा सीधा बोलता है। रिचा को इस बात एहसास होने लगता है कि दिवाकर उससे प्यार नहीं करता और वह इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन इनके यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। रिचा सबके लिए खाना बना चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ और खाने का मन था, तो रिचा को दोबारा वही बनाना पड़ता है जो उन्हें खाने का मन होता है। रात को काफी देर तक किचन में काम करने के बाद रिचा जब अपने कमरे में आती है तो दिवाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। रिचा मना करती है, कहती है आज वो बहुत ज्यादा थक गई है, लेकिन दिवाकर उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो रिचा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। कुछ दिनों बाद रिचा के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। जब दिवाकर को यह पता चलता है तो वह रिचा से कुछ दिनों तक आराम करने को कहता है। जितने दिन रिचा आराम करती है उतने दिन उनके घर का सारा काम एक काम वाली बाई देखती है। रिचा उससे पूछती है कि यहाँ कोई काम करने क्यों नहीं आती, तो वह बताती हैं कि तुम्हारे ससुर बहुत ज्यादा नोक झोंक करते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं करना चाहती है। रिचा अपने फोन में अपने कुछ डांस वीडियोस देखती है, जिसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वह तय करती है कि वह एक डांस टीचर बनेगी। दूसरी ओर दिवाकर और उसके बाऊजी रिचा के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वह काम वाली बाई को उस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते जिस तरह वो लोग रिचा को ऑर्डर देते हैं। देखते देखते रिचा के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं और वह फिर से अपने काम में लग जाती है। वह किचन में देखती है कि बेसिन का पाइप लीक कर रहा है। वह यह बात दिवाकर को बताती है, लेकिन दिवाकर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। किचन में थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है, जिससे रिचा को वहां किचन में काम करने से दिक्कत होने लगती है। वह जब जब दिवाकर से लीकेज के बारे में कहती है
दिवाकर तब उसकी बात को इग्नोर कर देता है। रात को किचन का सारा काम खत्म करने के बाद ऋचा अपनी माँ को कॉल करती है और उसे अपनी सारी बातें बताती है। उसकी माँ कहती है धीरे धीरे तुम्हें इन सब की आदत पड़ जाएगी। ऋचा अपनी माँ की बातें सुनकर और निराश हो जाती है। अगले दिन नाश्ते के वक्त ऋचा दिवाकर और पापा जी से अपनी जॉब के बारे में बात करती है। इस पर दिवाकर कहता है मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, फिर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम घर पर ही रहो और घर के काम संभालो। उसकी इस बात पर पापा जी भी हामी भरते हैं और ऋचा से कहते हैं कि वह कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न किया करे, बल्कि कपड़ों को अपने हाथों से धोया करे। ऋचा ने आज से पहले कभी अपने हाथों से अपने कपड़े भी नहीं धोए, लेकिन उसे अपने हाथों से पापा जी के कपड़े धोने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद करवा चौथ आता है। दिवाकर की बुआ ऋचा के पास आ जाती है क्योंकि यह उसका पहला करवा चौथ था। व्रत रखने के बाद भी ऋचा को घर का सारा काम करना पड़ता है और जब शाम को दिवाकर घर आता है तो वह ऋचा से उसके डांस वीडियोस डिलीट करने को कहता है, लेकिन ऋचा उसे साफ साफ मना कर देती है, जिससे दिवाकर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। शाम को दोनों घर वालों के सामने करवा चौथ की रस्में पूरी करते हैं। अगले दिन दिवाकर की बुआ अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद पापा जी का जन्मदिन आता है और वह अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जहां दोनों बाप बेटों ने बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट किया होता है। बाहर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ऋचा अकेली किचन में होती है। दिवाकर उसे सबके लिए बेहतरीन खाना बनाने को कहता है। एक के बाद एक दिवाकर उसे बहुत सारे ऑर्डर देता है, जैसे ऋचा उसकी बीवी नहीं बल्कि नौकरानी हो। ऊपर से दिवाकर आकर ऋचा पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने अभी तक अपने डांस वीडियो डिलीट नहीं किया। वह कहता है तुम अपने वीडियो डिलीट करो और जल्दी से बाहर सबके लिए शिकंजी लेकर आओ। ऋचा अब और ज्यादा ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह नीचे से बाल्टी उठाती है जिसमें बहुत दिनों का बेसिन के पाइप से लीक हुआ गंदा पानी रखा हुआ था। ऋचा गिलास में वह गंदा पानी डालकर बाहर सबके पीने के लिए ले जाती है। दिवाकर को जब यह पता चलता है तो वह गुस्से से किचन में आता है और ऋचा पर चिल्लाने लगता है। इससे पहले कि दिवाकर कोई एक्शन लेता, ऋचा बचा हुआ बाल्टी का गंदा पानी दिवाकर के मुंह पर फेंक कर मारती है और वहां से बिना कुछ कहे कार की चाबी लेकर निकल जाती है। वह अपने घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। उसकी माँ कहती है तुम्हें इतनी सी बात पर अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम दिवाकर से माफी मांग लो। इसके लिए ऋचा साफ मना कर देती है। तभी वहां ऋचा का भाई आता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है जाओ अपने भाई के लिए एक गिलास पानी ले आओ। इस पर ऋचा गुस्से में कहती है क्या मेरा भाई खुद पानी लेकर नहीं पी सकता? वह कहती है आप जैसी पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है और इसलिए उनकी आदतें ऐसी हो जाती हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें एक पत्नी नहीं बल्कि मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाए जो उनकी 24 घंटे सेवा करे। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वह अपनी दूसरी पत्नी से भी उसी तरह काम करवाता है जैसे वह ऋचा से करवाया करता था और उसके बाकी घर वाले भी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे वह ऋचा के साथ किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ ऋचा अब एक डांस टीचर बन चुकी है। वह अपने सपनों को सच करके बहुत खुश है। आखिर आज वह वही कर रही है जो वह हमेशा से करना चाहती थी। यह दुख, यह दर्द सिर्फ ऋचा का नहीं था बल्कि दिवाकर की माँ का भी था, जो ये अत्याचार चुपचाप अपनी जिंदगी भर उसी घर में रहकर सहती रही।